सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन एंड वी बोथ आर कलेक्टिवली सैड काइंड ऑफ। नो, वी वर आई थिंक एक्सपेक्टिंग आफ्टर लास्ट मैच में जो किया कराची ने, उसके बाद शायद हम एक्सपेक्टेड थे, बट हम लाहौर भी पिक नहीं करना चाहते। वी वांटेड कराची टू विन। हालांकि लाहौर ने पूरी कोशिश की। देखिए खातिन हजरात, आज का मैच जो था वो ये नहीं था कि कौन अच्छा खेलेगा। कौन आज ज्यादा का मैच था कि किसने कम अच्छा किया, कम बुरा खेला है, वो जीतेगा। मतलब कि एक होता है ना, हमारे कराची की क्रिकेट की इस्तिलाह में होता है बटेर। बटेर पकड़ रहे थे हम। Yes. आज लाहौर ने Bad तो वो show, bad show with the fielding. कमाल महारत दिखाई है कैच ना पकड़ने की, कि जिससे दूर दराज से लोग आएंगे और सीखेंगे कि हाउ टू नॉट ड्रॉप अ कैच। लेकिन इस सब पे बात करेंगे। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं फवाद भाई के पास। ओवर टू फवाद। अच्छा, आपने कराची की इस्तिलाह की और लाहौर में कहा जाता है भाटी गेट, बीच में से बॉल चली जाए। राइटली सर, राइटली सर। खैर, आज का सवाल है जी, T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया था? ए बाबर आजम, बी डेविड वार्नर, सी मिचेल मार्श, डी जॉस बटलर। ऑब्वियसली आप सही जवाब देंगे तो उसको आपको इनाम मिलेगा, बॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन गिफ्ट हैम्पर क्या, आज तो मतलब क्या कुछ दे देना चाहिए लाहौर की फील्डर्स को। ऑल्दो लाहौर जीतने की बेहतरीन पोजीशन में, 7 विकेटें बाकी हैं, 19 गेंदें बाकी हैं और 22 रन दरकार है। लेकिन गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, और आज का आगाज़ ही हम करेंगे। हमने बटेर की बात की, भाटी गेट की बात की। मेरे ख्याल से पूरा डैम था जिसके स्पिलवेज खुल जाते थे जब फील्डर आते थे बॉल पकड़ने के लिए। ये हम कह के थक चुके हैं और वो कैचेस ड्रॉप कर के थक चुके हैं। मेरे ख्याल से मुकाबला अब इसमें है कि कौन ज्यादा कहता है और कौन ज्यादा कैच गिराता है। आज तो मैंने कुछ 1-2 फुटेजेस देखी मैच पे, जो सिखाने वाले हैं वो भी पहले कैच कर रहे हैं, बाद में हाथ यूं कर रहे हैं। मतलब अच्छा, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कोई ऐसी नई चीज़ तो हमें लगी नहीं। हमें नई चीज़ इस पूरे टूर्नामेंट में ये नजर आती है जहाँ पे फील्डिंग अच्छी होने लग जाती है या कैच पकड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी एक नई सरप्राइजिंग होता है। अच्छा, हम रोज फील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज एक और फील करता हूँ चीज़ में, एक और बेइज्जती मुझे लग रही थी। एक तो वो लोग जो ग्राउंड में नहीं होते, या वो लोग जो ग्राउंड में भी होते हैं, या वो घर पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं गेंद हवा में गई, कैच छूट गया। ठीक है, ये तो नहीं होता। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं गेंद हवा में गई, कैच छूट गया। और अगर वो पकड़ लेता है, पकड़ लिया। इंक्लूडेड माई सेल्फ, मैं भी। गेंद हवा में गई, 100% मुझे यकीन हो रहा था ये कैच नहीं होगा, और वो कैच छूट रहे थे। अच्छा, ये तो चलो जो टीवी पे बैठे हैं, ये ग्राउंड में आवाम है ना, वो तो ये समझ रही है। भाई कमेंटेटर तक समझने लग गया है, जो कमेंट्री कर रहा है वो भी समझने लग गया कैच नहीं होगा। और एक फील्ड मिस हुई जिस पर रमीज राजा साहब ने बोला कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मतलब ये उन्होंने वर्ड यूज की कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मतलब आपने पूरे दुनिया को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को इस काम के ऊपर लगा दिया कि हमारी तरफ फोकस रहना, हम बिल्कुल कैच नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल फील्डिंग नहीं करेंगे। मतलब यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी भी किसी को मतलब अफसोस नहीं हो रहा कि यार हम सीधे सीधे कैच छोड़ी जा रहे हैं। असल में मसला ये है, इनके कैच करने का जो तरीक़ेकार है वो बहुत गलत है। और ये अभी से बात नहीं, मैं सोच रहा, जब पाकिस्तान टीम की कोई जमाने से फील्डिंग खराब है, अभी से खराब नहीं है, जमाने से सदियों से खराब है। ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं होता। बुरा हाल लेकिन जब बुरा हाल भी था ना, अब ये तो हम नॉर्मल फील्ड की बात कर रहे हैं ना, बाउंड्रीज पे आप खड़े हो गए, ठीक है, आप कैचेस छोड़ रहे हैं, या ऊपर बॉल जाता है, हाइट पे जाता है तो आप कैच छोड़ देते हैं। हमारी स्लिप की फील्डिंग भी अच्छी नहीं है, हम स्लिप में भी डरते हैं। तो जब हमारी स्लिप की फील्डिंग भी ज़माने से पिछले को 30 साल से ख़राब ही है, जब वहाँ भी बॉल जाता था, वहाँ भी जो कैच पकड़ने का तरीक़ेकार है हमारे प्लेयरों का, वो बहुत गलत था, जिसकी वजह से हम लोग कैचेस बहुत ज़्यादा छोड़ते थे। ठीक है ना, तो देखें, हमेशा से यही डिस्कस होता रहा है कि इस टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं है। हमेशा से डिस्कस जिंदगी भर होता रहा, इस टीम की बैटिंग का कुछ पता नहीं है। हमेशा से डिस्कस ये होता रहा, इस टीम की बॉलिंग का कुछ पता नहीं है। अबे भाई, जब कुछ पता नहीं है तो आते क्यों खेलने फिर? जब कुछ पता ही नहीं है, ना हमें कुछ पता है, ना दुनिया को कुछ पता है,
दुनिया को सिर्फ एक ही काम पे लगा के रखा हुआ है, इस टीम का कुछ पता नहीं है। हाँ, वो ये कुछ भी कर सकती है, डरते रहो इससे, ठीक है, इसी से डरते रहो, किसी टाइम भी किसी का तिया पांचा करके जा सकती है। इसको इंग्लिश में बहुत खूबसूरत नाम देते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लेकिन वो अनप्रोफेशनलिज्म जो है ना, अभी देख लें आप, अभी आप देख लें, अगर आप अभी एक और मिसफील्ड होते होते बची है। सो कमिंग टू फवाद भाई, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, हमने कुछ आज के गौहरे नायाब निकालें, अगर आप प्लीज़ हमें दिखा सके कि आज कैसे कैसे हमने गेंदें छोड़ी, कैसे कैसे हमने कैचेस छोड़े हैं। एक छोटा सा विजुअल को ये देखें, ये हो सकता था फील्ड, ये हो सकता था फील्ड, ठीक है, ये एक देखें, एक और फील्ड हो सकती थी। ये हारिस रऊफ का कैच, आई मीन इससे डॉली कैच नहीं हो सकता। देन केम तनवीर आई के फेवरेट मोहम्मद नईम, मेरे उन्होंने, हाँ ना, है ना, समझे ना यार, आप समझ ही नहीं। सिंपल कैचेस, सिंपल रनआउट्स, सिंपल गेंदें जो कि आप छोड़ रहे हैं। एक और चीज है जो हमारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना, बॉल को अप्रोच करने की, उसमें हम मिसफील्ड तो करेंगे, अपने आप को अनफिट भी करेंगे। हम जब गिर रहे होते हैं तो पूरी बॉडी लेकर एक तरफ गिर जाते हैं, कैच भी नहीं होता, मिसफील्ड भी हो जाती है। आपको थोड़ा जो फील्डिंग का जो तरीकेकार है वो ज़रूर, जाहिर सी बात है, फील्डिंग कोच रखे हुए वो सब कुछ बताते होंगे, लेकिन पता नहीं मतलब हमारे फील्डर्स क्या करते हैं। देखिए अमूमन आपने ऑस्ट्रेलियंस हो गए, न्यूजीलैंडर्स हो गए, इंग्लैंड वाले हो गए, ये अमूमन जो कैच करते हैं ना वो इस तरह करते हैं, रिवर्स कप, ठीक है। हम इसको ना, अब क्रिकेट में हम कप कहते हैं, सीधा कप, उल्टा कप। फील्डिंग में जब वो करवा रहे होते हैं तो ये बता रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या तरीकेकार है, हमारे लड़कों का, हम रिवर्स कप में जाते ही नहीं है। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब बॉल ऊपर गया है ना, अब जब आपको ये पता ना मैंने रिवर्स कप में बॉल पकड़ना है, तो 100% आपका हाथ जो है वो बॉडी के पास रहेगा। करेक्ट। आप ऐसे कभी नहीं हो सकता रिवर्स कप में आप हाथ इतनी दूर लेके चले जाएं, इतनी दूर लेके चले जाएं या आगे चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंखों के ऊपर रिवर्स कप बनाते हुए ये होता है, तुम्हारी आंखें ब्लॉक हो जाएंगी, पकड़ोगे क्या? रिवर्स देखिए, रिवर्स में ये होता है कि रिवर्स में आपकी बॉडी, आपका हाथ चेस्ट के ऊपर आएगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर गेंद आगे पीछे हुआ तो राइट शोल्डर पे आ जाएगा, लेफ्ट शोल्डर पे आ जाएगा, हाथ आपकी बॉडी की रेंज में रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज, जब आप यूं कैच पकड़ते हैं तो आपको ये डर नहीं होता कि मेरी उंगलियां फट जाएंगी। आपका कैच इस जगह पे आता है, थैलियों में आता है सीधा सीधा। अच्छा तनवीर, हम इस पे चाहेंगे कि 11:30 ऑनवर्ड्स हम आपको बुलाएंगे भी, और ये जो सिंपल सी मिसफील्ड हुई है, हमारे लड़कों की बॉडी कहाँ है, बॉल कहाँ है, इस पर हम ज़रूर आज जो है वो थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करवाएंगे। बट कमिंग टू फवाद भाई, ये आपने देख लिया, अभी ताज़ा एक और कैजुअलिटी हुई है। सो ठीक है, चौका छक्का लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। व्हाट्स रॉन्ग विद ये क्या ग्राउंड की लाइटिंग का मसला है? आखिरी इल्ज़ाम ये रह गया है कि लाइटें ठीक नहीं है, वो कैच ड्रॉप करके कहते ना, ओहो लाइट ठीक नहीं है, तो वही रह गया, इसके अलावा और तो कोई बहाना नहीं है। अब या हमारी नीयत का मसला है। आज एक अच्छी विकेट ली थी हारिस रऊफ ने, और उसके बाद वो फौरन ही लेट गए, उनके क्रैम्प हो गया था। वो भी सेलिब्रेशन उन्होंने ऐसे ही बनाया ना, लेकिन वो उस पे बात करना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। लेकिन बात सारी ये कि ये आपका 10 साल का क्रिकेट का नीचे जाता हुआ सफ़र है। आप बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, तो सारी चीज़ें उसी तरफ गई है ना जिसका रोना रोया जा रहा था और जा रहा है, कि ये सूरत हाल है। मैदान में ना छुपता कुछ नहीं है जी, मैदान से बाहर आप छुपा सकते हैं, मैदान में सब एक्सपोज हो जाते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, तो हम कितनी ही तारीफ़ें कर दें। ये तो वो जो जैसे रिजवान जाने से पहले कह रहे थे जब हम सीरीज़ न्यूजीलैंड में हारे थे कि जी अब हमारा PSL शुरू होगा और फिर आप देखना होगा। तो PSL में अब सारी दुनिया ने देख लिया कि जी इनके PSL में भी वही हाल है जो बाहर था। तो हालात जो है ना, बाहर आप बुरा इसलिए नहीं कर रहे होते कि आप अंदर अच्छा कर रहे होते। एक ब्रेकिंग न्यूज़ और दे दूं आपको, एक और कैच छोड़ दिया। क्या? जस्ट नाउ व्हाई यू वर टॉकिंग। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। पकड़ लिया, ये ब्रोकन न्यूज़ है। पकड़ लिया, वो ब्रेकिंग न्यूज़। कंटिन्यू करें फवाद भाई। आप अफसोस अब यही कर सकते हैं एक पाकिस्तानी फ़ैन के तौर पे, एक जिसे बहुत ज़्यादा लगाव है पाकिस्तान क्रिकेट से, कि अब तो मजाक भी नहीं होता क्योंकि इतनी ज़्यादा नीचे आपकी क्रिकेट आ गई है। और जो परेशान कुन बात है कि पैसे जो हैं वो कोई, मेरे ख्याल से जब ये लोग खेलते होंगे उससे कोई 50-100 गुना बढ़ गए हैं जी, तो उसका रोना तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि वो जो जज्बा था ना वो शायद ख़त्म हो गया है, जो इस कलर का होता था या स्टार का था वो खत्म हो गया। भी आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? आप मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, आपके ऊपर इतने कैमरे लगे, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू। पहले भी लोग आते थे
लेकिन इतनी ज़्यादा सेटिंग पे इतनी जल्दी नहीं आते थे। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान में मेरिट इतना नहीं था, लेकिन जो खेल रहे होते थे ना उनके बराबर के ही लोग नीचे भी हो रहे होते थे। तो खेलने वाले और एक आध जो आ भी जाते थे जिन्हें खिला, वो इतने कोई ऐसे जैसे कहते हैं ना फारिग नहीं होते थे। कितने 3 करोड़ के फारिग? अच्छा एक और बात तनवीर भाई, आप एक सवाल सादिया, मैं आपसे इस्तेकाक जो है ना आपकी इजाज़त से ले रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक कमेंट नहीं किया है, मैंने एक सवाल किया है। जैसे मैंने सवाल किया ज़ेर-ए-लब, आप भी ज़ेर-ए-लब जवाब दे सकते हैं। वो तो भाई ये वाली चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ इसकी बात क्यों करें, है कि अनफॉर्चुनेट नहीं है? नहीं चले, नहीं वो तो चले, आप उसकी बात कर रहे हैं ना। अब अगर मेरे पास अथॉरिटी है, मैं किसी को बगैर इसके भी ले आऊँ, वो खिलाड़ी 18 है, तो फिर उसमें और इसमें मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये जो आपने बात की है ना जी, देखिए मसले मसाइल क्रिकेट में इतने ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली अगर हम PSL की बात करें, उसमें ऐसा ऐसा लड़का खेल गया है और उसको खिलाई जा रहे हैं। जाहिर पता शक्को शुबात तो लोगों के जाते ही जाते हैं कि यार किस बेस पे आया है, किसकी पर्ची पे आया है, किस तरीके से आया है, क्या चीज़ ऐसी हुई है कि इसको टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। न्यूज़ फिर ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग, ये दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो वजूहात ये हैं, इसीलिए शक्को शुबात इन चीज़ों के ऊपर जाते हैं जिस तरह आपने बात की। सही। देखिए अभी बात ये हो रही थी ना कि आजकल के लड़के, उनके पास पैसा इतना। हम जब खेल रहे थे ना, स्टार्ट किया था मैंने जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पहला, मुझे 150 रुपया रोज़ का मिलता था। कितने? 150 रुपये रोज़ के। और हम ट्रेन के डब्बे में, किचन के डब्बे में जाते थे, ठीक है, उसमें जाते थे, उसमें आते थे। और जब हमें मैनेजर कहता था जिसने जहाज़ में जाना है तो वो जो आपको डेलियाँ थी ना, वो हम आपको नहीं देंगे, वही उसमें करेंगे, बाकी पैसे आप अपनी जेब से डालेंगे। सही। ठीक है, तो कैसे लड़के जहाज़ में जाते हैं? वो कहते भाई हम ट्रेन में ही चले जाएंगे। तो हम तो इस तरीके से क्रिकेट खेले। और जब मैंने छोड़ी भी है तो कौन सा कोई बड़े को लाखों रुपया मिल रहा था, कुछ भी पैसे नहीं थे। ठीक है, तो आजकल के लड़कों के पास जो है वो इजी मनी, इजी मतलब घर पे बैठे आ रहे हैं भाई, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। इतने पैसे, आप जहाँ जाते हैं आपको पैसा, आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पैसा, आप रमजान क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पैसा। ठीक है, रमजानों में आपको पैसा मिल रहा है, हफ्ते वाला पैसा, संडे वाला पैसा, हर जगह आपको पैसा मिल रहा है। तो भाई पैसों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सारा मसला दिमाग का है। सही। पैसे इतने आने लगे, दिमाग ही नहीं चल रहा। जब आपके पास पैसे नहीं आते ना, आपका दिमाग चलता है। उससे बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, जितनी क्रिकेट आपके हाथ, ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। एग्जैक्टली, दुनिया भर में उससे बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है जितनी पाकिस्तान में हो रही है, और उससे बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है जितना पाकिस्तान में मिल रहा है। बट स्टिल आपको वहां पर डिटर्मिनेशन नजर आती है, क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, प्लेयर्स में बेहतर टैलेंट नजर आता है। देखिए उसकी रीजन एक ही रीजन है कि आपके कॉलर बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। वजह ये है ना, हमारे में प्रॉब्लम है। आप हर एक नए लड़के को देख लो, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है वो सोशल मीडिया में एक्टिव होता है। मैंने उन लड़कों को भी देखा है जिनके फेसबुक पे सिर्फ 800 फॉलोअर्स थे, और जब जाके 2 मैच ही परफॉर्म किए एक्टिव हो गए, वहाँ एक्टिव हो गए। ठीक है, ट्विटर पे एक्टिव हो गए, पता नहीं पिछले कुछ 6 साल से नहीं चलाया होगा, 2 मैच में रन किए, जरा सी तस्वीरें आई, वहाँ पे एक्टिव हो गए। उसके बाद तस्वीरें लगाने लग गए, मैंने यूं, थैंक यू, ये वो फलाना। और ये जितने भी लड़के हमारे। तनवीर भाई, आपको नहीं लगता कि ये एक टूल है आजकल के ज़माने में कि जिसको इस्तेमाल करना बुरा नहीं है? ये आपको नहीं लगता कि ये पड़ोस में भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है? हमने पिछले दिनों क्या बात की थी, विराट कोहली छोड़ के गए, यूनुस खान छोड़ के गए, यूनुस खान के रिकॉर्ड्स निकाल लें तो आपको कौन बेहतर समझ आएगा। लेकिन यूनुस के पास इतनी अच्छी PR टीम नहीं थी जितनी विराट कोहली के पास PR टीम थी। सो ये खिलाड़ी PR टीम्स को कर लेना हायर, और ये काम उनको करने दें। भाई आप क्रिकेट खेल लो, आप अच्छा खेलोगे तो आपकी तस्वीरें भी अच्छी लगेंगी ना। जितने भी प्लेयर्स हैं, इसमें से कितने प्लेयर्स आपको नजर नहीं आते? इनको लगता है 2 लफ्ज नहीं इंग्लिश के बोलने आते, और ट्विटर पे सोशल मीडिया इंग्लिश ऐसे ठोक रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई अमेरिका का सदर से भी बहुत बड़े, अमेरिका ही इन्होंने बनाया है। इतनी क्या बोलते हैं इंग्लिश वहां ठोक रहे होते हैं। सबके मैनेजर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है ना, सब कुछ है। तो फिर क्या मसला है जब वो आपका सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं? मसला मैं बताता हूँ ना क्या है। परफॉर्म कर लो। देखिए विराट कोहली ने, हम क्यों विराट की मिसाल बार बार देते हैं, उसने बोला है जब आप क्रीज पे खड़े होके, पिच पे खड़े होके जब परफॉर्मेंस देंगे, ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस देंगे। भाई मैच खत्म हो चुका है और लाहौर जो है वो ये मैच जीत गया है, और हो सकता है कि आखिरी जो शॉट भी था शायद ये भी ड्रॉप चांसेस में से ही शुमार किया जाएगा। वो छक्का हो गया या जो चले वो जीत गए हैं, कराची बाहर हो गया है, लाहौर हैज मेड
into the eliminators and all that. Eliminator 2 जिसमें उनका इस्लामाबाद से उनका जोड़ पड़ेगा. So I think good for them. Finally Lahore has made it. और फवाद भाई ये कराची के खिलाफ जो जिंक्स था वो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वही वाहिद थे जिन्होंने हमने लाहौर पे किया था. हम तो बीच में थे और तनवीर के इसी चीज पे कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या अंग्रेजी बोलने वाला प्लेयर है, उससे आप खेल पे फॉर्म में है या नहीं, शान मसूद मुझे बता दें सोशल मीडिया पे कितने ट्वीट्स करता है वो? तो नहीं करता. फिर इसका मतलब है कि क्राइटेरिया क्या है? नहीं, बात ये है कि ये एजेंट्स जो है ना आपके, वो आपको मिसगाइड करते हैं. और मैं आपको सही बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बैकग्राउंड नहीं है ना इन लोगों का. अब मजा भी आने लगता है क्योंकि जब आप किसी के हाथ में दे रहे हैं, या आपको याद होगा जैसे फखर का एक ट्वीट किया था, मैं नहीं कह रहा सही, लेकिन वो उस वक्त जो था वो करवाया गया था. भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होते हैं, आपको सोच समझ के किए जाती है चीज़ें. तो ये लोग तो जज्बात में करवा देते हैं ना चीज़ें. जी अभी आपने पुराने प्लेयर्स देखे हमारे जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, वो इस तरह एक्टिव है जैसे पता नहीं वो करंट प्लेयर्स हैं. पुराने प्लेयर्स इस तरह एक्टिव हैं, उनके पास तो एजेंट नहीं होंगे मेरे ख्याल में. वो वैसे ही इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है. वो जानबूझ के एक्टिव उन्होंने रखा हुआ अपने आप को. हम जिंदा रहें, ठीक है, हम 90s वाले जिंदा रहें, जिसकी वजह से रोज़ उनकी कोई बॉलिंग की तस्वीरें, बॉलिंग की वीडियोस, फलाना ये सब लग जाती हैं. और हर एक्स क्रिकेटर्स का यही काम है सिवाय यूनुस खान के. मैंने यूनुस खान को नहीं ज़्यादा एक्टिव देखा. उसका अपना पेज ही वो दूसरे चलाते हैं. हर एक्स क्रिकेटर एक्टिव है. वो इस वजह से, क्योंकि ये लोग पता क्या समझते हैं, हम तो रहते हैं ना इनके साथ, जगा के रखो अपने आप को, जगा के, वरना आप गिर जाओगे. जगाओगे तो वैल्यू रहेगी, लोग पहचानेंगे हाँ जी फलाना क्रिकेटर भी था. तो ये अच्छा, ये जो चीज़ जब आप ये काम आप करंट प्लेयर्स करते हैं ना, उसमें भी ये जो आपके एजेंट्स होते हैं, या इनकी अपनी सोच भी होती है कि इस किस्म की ऐसी हरकतें करते रहो कि पसलियों पे लगा नहीं, स्प्रे मंगा लिया, गर्दन पे लगी नहीं तो डाइव मारी तो कुछ हुआ नहीं, स्प्रे मंगा लिया, कभी क्या स्टाइल मार दिया, कभी तीर कमान निकाल लिए, कभी क्या निकाल लिया, कभी जनरेटर चला दिया, कभी क्या कुछ कर दिया. ये इस वजह से ये करते हैं कि हम एक्टिव रहें. अच्छा, उस तरफ इनके ध्यान सबके चले जाते हैं, क्रिकेट में इनका सबका ध्यान खत्म हो जाता है. एक आखिरी बात बोलना चाह रहा हूँ, जब से पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है, एक लड़का मुझे बता दें 2 मैचेस के अंदर उस लड़के ने जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ है, कितने लड़कों ने परफॉर्मेंस दी अभी, ये बता दें 2 मैचेस के अंदर. मेरे ख्याल से आप शुक्र अदा करें कि ब्रेक लेना चाहिए. डेविड वार्नर खैरियत से घर जा रहे हैं. अच्छा, एक झटके हमने उन्हें दे दिए. मुझे हर बार डर लग रहा था कि वो कहीं उनको सेहत को कुछ हो ना जाए. अच्छा, और जो उनकी शक्ल आखिरी कैच छूटने जो हुई है वो थी. और दूसरा ये है कि उर्दू के जितने खराब वाले अल्फाज थे वो सारे उसको याद करा के डेविड वार्नर याद करके जा रहे होंगे. अच्छा, बात करें या अब ब्रेक लेंगे? क्या करें? ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर. ब्रेक के बाद बोल दूं? ब्रेक के बाद हमें ब्रेक ले रहे हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि तनवीर भाई ने करनी है, वो क्या है वो भी ब्रेक के बाद करेंगे. देन हम देखें, हमने बाहर जो मुल्क से बुलाए हैं, डोमिनिक कॉक और बाकी, वो कैच कर करके दिखा रहे हैं. हमारे पास अपना बंदा बैठा हुआ है, हम आप उनको फील्डिंग ड्रिल करवाते हैं और दिखाते हैं अपने लड़कों को कि बेसिक्स क्या होते हैं. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. स्टे विद अस. Welcome back while he's juggling the balls. अच्छा, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि भाई ये जो फील्डिंग का शानदार मुजाहिरा आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलता, और वो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं. ये अपनी महारत आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, इट इज सो इजी टू कैरी 3 balls in hand and that to this hard ball. नजर लगा दी. हाँ, मैंने तो मैंने नजर लगा दी. मुसलसल 30 सेकंड तक जगलिंग की है मैंने. सारे पाकिस्तानी प्लेयर भी यही कहते होंगे कि पूरे स्टेडियम में जितना बंदा बैठा हुआ है ना, मुझसे कैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने मुझे नजर लगा दी. मैंने मुसलसल 30 सेकंड तक जगलिंग की है. प्रॉब्लम दैट वी हैव एंड दैट इज व्हाई हमसे वो काम नहीं हो पा रहा. हालांकि लाइट मेरे बिल्कुल आंखों के सामने, फिर भी नहीं छोड़ रहा मैं. तो जनाब, ग्राउंड में बहुत सारी होती है. दिस इज द एटीट्यूड. यही एटीट्यूड हमें ले डूबेगा एक्चुअली. बहुत मिसफील्डिंग्स हुई आज, और वो अब फंबल भी हो रहा है उस मिस फील्डिंग पे. ये चेक करें आप, ये हालत हो गई है फील्डिंग की. मैं चाहूँगा कि हमें डोमिनिक कॉर्क और बाकी एलिस्टर कुक, सर एलिस्टर कुक क्यों बताएं सर,
तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो तनवीर भाई प्लीज आ जाएं। सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर, जरा रिवर्स कब कीजिए। अच्छा क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले कैचिंग मैं जरा फ्रेम से बाहर हो जाऊं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे 11 साल हो गए टीवी पे काम करते हुए, मैंने आज दिन तक डेमो करके टीवी पे नहीं बताई है, क्योंकि ये जो PSL हुआ है, PSL 10, इसमें इतनी बुरी, इतनी गंदी फील्डिंग कैचिंग हुई है कि मुझे भी बुला लिया गया है स्टूडियो के ग्राउंड के अंदर कि भाई आए और आगे ज़रा थोड़ी सी ना आप फील्डिंग के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हाई कैच जाता है ना, उसमें एक चीज़ ये समझनी है कि जब बॉल हवा में जाता है और अंधेरा होता है, वाइड बॉल होती है, तो गेंद बिल्कुल इतना सा नज़र आ रहा होता है जब ऊपर जाता है, बिल्कुल इतना सा। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक तो भागते हुए आप ऊपर देख रहे होते हैं, उसके बाद आपकी सोच ये होती है कि हमने सीधा कैच पकड़ना। ये जो मेरा हाथ है ना, ये इसको समझ ले सीधा कप बोलते हैं हम। एक तो ये रिवर्स होता है, इसको सीधा कह लेते हैं। तो हम जब भाग रहे होते हैं, हमारी सोच ये होती है कि हमने इस तरीके से कैच पकड़ना है। तो जब आप इस तरीके से कैच पकड़ने की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं होता है कि यार बॉल उधर चली गई, मैंने हाथ उधर लेके जाना है, बॉल इधर चली गई, मैंने हाथ इधर लेके जाना है, क्योंकि आपकी सोच ये होती है कि मैंने ऐसे कैच पकड़ना है। उसकी वजह से आपका हाथ इधर उधर जाता और बॉल आपकी बॉडी के पास नहीं आता है। ये समझ आ रही है आपको बात? उसके बाद ये कैच उस वक्त पकड़ा जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं सीधा कैच पकड़ना चाह रहा हूँ, मेरे हाथ जो है दूर ना चले जाएं बॉल से। अगर आपके हाथ दूर चले गए तो आप ये कैच नहीं पकड़ सकते, जिसकी वजह से आपकी फिंगर्स पे बॉल लगता है और आपको डर होता है कि मेरी फिंगर्स फट ना जाएं, और वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको इंजरीज हो जाती हैं या बॉल जो है वो नीचे गिर जाता है, आपका कैच छूट जाता है। अच्छा, उसके बाद जो रिवर्स होता है, जिस तरह आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वाले जब कैचेस करते हैं, ठीक है, वो यूँ कैच लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से जब आप कैच लेते हैं ना, आपकी सोच होती है मैंने रिवर्स कैच लेना है, तो उसमें आप पूरी बॉडी जाते हैं, बॉल के नीचे लेके आते हैं, पूरी बॉडी आपकी बॉल के नीचे आती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब मैं रिवर्स लूँगा तो रिवर्स में मेरा हाथ ऐसे नहीं जा सकता दूर, ऐसे आगे नहीं जा सकता, ना इधर जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपका हाथ जो है वो रिवर्स की पोजीशन में, ये सीधे पोजीशन में नहीं है। उसमें आप जब आप भागते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं बॉल के पूरा नीचे आ जाऊं। नीचे आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो बॉल है वो सीने के ऊपर आएगा, मतलब आपका जो रिवर्स हाथ है वो बिल्कुल सीने के ऊपर आ जाएगा, या राइट शोल्डर पे थोड़ा सा चला जाएगा या लेफ्ट शोल्डर पे चला जाएगा। तो इसमें ये होता है, देखिए अब मेरे पास बॉल आ रही है, देखिए अब मैं रिवर्स पकड़ के दिखाता हूँ। बहुत पीछे फेंक दी आपने, बहुत पीछे, यू गो, ये आगे फेंकी थी थोड़ी। खैर, ये इस हाइट पे आपका जो है वो बॉल आना चाहिए, तो जिसकी वजह से आपके जो कैच है छूटने के, ये तो स्टूडियो में भी कैच छूट गए, इतने पीछे पीछे गए, तो चांसेस जो है वो कम होते हैं। और इस पे ये भी होता है कि आपका जो कैच है जब रिवर्स में आता है तो उंगली पे चांस लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये ईजी होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, ग्राउंड फील्डिंग स्पेशली जो स्लिप के फील्डर्स होते हैं, हमने ऑस्ट्रेलियंस को देखा, बाकी और को देखा, जब यूँ फील्ड स्लिप में खड़े हुए होते हैं, वो जब उनके पास उनके चेस्ट पे जब बॉल आता है तो वो यूं नहीं जाते। आप हमेशा देखना, वो थोड़े से नीचे होके यूं रिवर्स में कैच पकड़ते हैं। ये इनका एक तरीक़ेकार है और यही सही तरीक़ेकार है बॉल पकड़ने का। ठीक है, फास्ट क्रिकेट हो रही होती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन आप कोशिश ये करें कि हाइट वाला कैच जो है वो रिवर्स पकड़े। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द ग्राउंड फील्डिंग, कैन यू प्लीज पास ऑन विद द बॉल। अच्छा, अब आ जाती है ग्राउंड फील्डिंग की बात, और आज ग्राउंड फील्डिंग जो है ना वो बड़े कैचेस छूटे हैं। सबसे पहले धनी भाई आपके बिल्कुल सामने आएगा। देखिए, एक तो ग्राउंड फील्डिंग, अब मैं लड़कों को बताऊं, अगर आपके पास बॉल आ रही है तो आपने कोशिश करना है यूं करके पकड़ना है, यूं। जब आप यूं पकड़ेंगे, अगर बॉल मिस भी होता है तो आपका जो बॉल है वो टांग पे लग जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर होगा, ये पैर पीछे होगा, ऐसे जब छूटेगा बॉल, अगर आपके पास आ रहा है, छूट गया तो सीधा पैर पे लग के गेंद वहीं जो है वो रुक जाएगा। तो ये भी लड़के बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उसके बाद भागते भागते थोड़ा सा बॉल इधर जाता है तो कोशिश ये करें कि ये पाँव भी जब इस तरह पकड़ें तो पाँव पीछे आए। तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं लड़कों की
जिसकी वजह से कैचेस और फील्डिंग जो है वो मिस हो रही है। आप लोगों ने पूरे PSL के 10 की सारी फील्डिंग आज मेरे से ही करवा दी है यहाँ पे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच तनवीर भाई। और ये देखें, मैं अब रिवर्स कप करके आपको दिखाऊंगा। ये आया, ये इतना आसान है। एग्जैक्टली। तो क्यों छोड़ रहे हैं फिर हमारे फील्डर इतने कैचेस सादिया? I don't know if they don't know what reverse cup is. I don't know if they don't want to do it. देखें जिस तरफ अब हमारी चीज़ें जा रही हैं, मतलब 2025 में दुनिया कहाँ जा रही है। हम जो 1960 में फील्डिंग का तरीका होता था वो टीवी पे बता रहे हैं, तब ये मुझे लग रहा है हल्के हल्के वही होगा जो हमारे बचपन में होता है, हम आपको ट्रैक्टर चलाना सिखाएं। हाँ। तो अब आखिरी फाइनल पे ये होगा कि जब खत्म होगा ना PSL, तो आखिरी प्रोग्राम मेरे ख्याल से तनवीर से होगा, फ्रंट फुट पे कैसे जाते हैं, बैक फुट पे कैसे। ये बंदा और गेम क्या होता है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये भी हो सकता है। उसके बाद ये जितने भी पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हैं ना हमारे, उन्होंने ये सेशन देखा होगा ना, ये इनको जरूर पता है वो कितने अच्छे लफ्जों में मुझे याद करेंगे। पता क्या बोलेंगे? पता क्या बोलेंगे? कदे कोचिंग की है नहीं, बड़ा बड्डा आया। छोड़े वो जिन्होंने बड़ा बड्डा आया जॉन्टी रोड, जिन्होंने कीती है उन्होंने क्या कीता है, इस पे तो हम बात करेंगे। अच्छा, हमने ओवरऑल द ट्रांसमिशन बहुत सारे प्लेयर्स को हाईलाइट किया नंबर गेम्स में। आज एक ऐसे बॉलर जिनकी हमने पिछले मैच में बात की थी, जो अचानक से सरफेस हुए, लेकिन उस पर फिर जब हमने फवाद भाई से बैठ के इस पे 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी बिठाई, तो हमें पता चला कि जो सलमान मिर्ज़ा बॉलर हैं लाहौर के, प्लीज़ नंबर गेम दिखाइए इनके, इट्स नॉट दैट अ बैड बॉलर, बहुत अच्छी उनकी फॉर्म भी लगी। पेशावर ज़ल्मी की तो उन्होंने बिल्कुल ताराज कर दिया। तो सबसे पहले तो उनके जो डोमेस्टिक नंबर्स हैं ना, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि डोमेस्टिक के नंबर्स उनके कितने अच्छे हैं, कितने ज़बरदस्त है। और प्रीवियस उनके कुछ मैचेस जो हैं, दे यू गो, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ठीक है। और ये आपके सामने है ये सारी चीज़। इसमें से पेशावर जो है दैट वाज 1 इन द PSL, राइट। अच्छा, और उसके बाद अब आ जाते हैं इनके PSL के स्टार्ट पे, जो आज इनका दूसरा मैच था, आज इनका दूसरा ही मैच था, लेकिन आज भी उन्होंने एक कंसिडरेबल, ये तो उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हो गई। लेट्स गो ऑन टू द अगर हम नेक्स्ट कार्ड फ्लैश कर सके जिसमें इसके PSL के स्टैट्स हमारे सामने आए, तो वो अपने व्यूअर्स को हम दिखाएं कि वहां पर इसने क्या किया। ऑल्दो ही डिडंट गेट लॉट ऑफ चांसेस, बट फॉर द 2 मैचेस 4 विकेटें हासिल की 3 ओवरों में 31 रन देकर, और फिर 437, स्टिल कंपैरेटिवली बेटर। आज के बॉलर से शाहीन शाह अफरीदी से तो बहुत ही कम रन दिए हैं। तो फवाद भाई, सलमान मिर्जा के 50 भी देखे। हाँ, जो लास्ट मैच में उन्होंने पेशावर के खिलाफ जो 4 विकेटें ली थी, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। लग रहा था कि बैट्समैन इनसे डरे हुए हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं, अ गुड प्रोस्पेक्ट। देखिए, एक तो किसी की तारीफ करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप उसे पाकिस्तान टीम में भेज दें, क्योंकि कल आप पोटेंशियल नईम को भी किसी ने पाकिस्तान टीम में भेज दिया। बेंच स्ट्रेंथ तो आपकी देखिए, तगड़ी होती है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हमारे यहाँ लोग नेशनल T20 जो भी फ्रेंचाइज के लोग हैं खेलते हुए देखते नहीं हैं। ये टॉप 3 बॉलरों में से एक थे, इन्होंने 11 आउट किए थे, अपनी टीम को नेशनल T20 का फाइनल में जितवाया था, ठीक है। साथ साथ ये कि ये चलते चले आ रहे हैं। ये भी इन्हें जिम्बाब्वे भेजा गया था, क्योंकि ये रीजन की टीम में भी सेलेक्ट नहीं हुए थे, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाए थे। तो लाहौर कलंदर का जिम्बाब्वे से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके तहत 4 या शायद 5 लड़कों को जिम्बाब्वे भेजा गया था। तो इन्होंने 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसमें इन्होंने शायद मेरे ख्याल से 31 के करीब आउट किए थे। उसके बेसिस पे इनका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ ये गए, वहाँ इन्होंने लीग क्रिकेट खेली और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद ये आए, फिर वो शायद वो डब एक T10 था, फिर T20 लाहौर के साथ ही लगे रहे। तो जब इन्हें आखिर में लाहौर ने पिक किया, तो अगर बाकी लोग भी देख रहे होते, क्योंकि मुझे अंदाज़ा उस वक्त हो रहा था कि ये T20 में अच्छी गेंदें कर रहा है, तो इन्हें किसी ने भी पिक नहीं किया। और आप सोचें ज़रा कि इससे पहले वाला मैच आपने पूरा इवेंट नहीं खेला है, अगर आप में काबिलियत होगी तभी आप प्रेशर गेम में आकर 4 आउट करेंगे। और आज भी उन्होंने बेहतर बॉलिंग की, उतना नहीं लेकिन बेहतर। उसकी वजह ये कि मेहनत है। मैंने इन बच्चों को रोज़ 5-5 दिन 1.5 घंटे 2-2 घंटे बॉल करते हुए देखा हुआ है, जो उनके यहाँ तरीक़ाकार होता था। तो वो सारा कुछ निकल के आज बेहतर तरीके से पेश हुआ। मैन ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफी को दिया गया, वेरी गुड। लेकिन अच्छा, हम इसमें तो हमने मैच पे काफ़ी बात कर ली। एक चीज़ है वो हम डिस्कस करनी भी है, और एक ख़बर आई जो कि समझ में नहीं आई, तो उसको हम अपने पैनल से ही समझ लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल होगा, फाइनल्स में और प्ले ऑफ जो अब जो एक रह गया है, उसमें DRS नहीं होगा। DRS आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है।
बहुत सारे डिसीजन जो इधर से उधर। तनीर भाई इसमें मुस्कुरा रहा है क्योंकि मुझे 100% पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे वर्ल्ड कप का सईद अजमल का वाला बॉल था जिसपे सचिन का LBW होता है ना, ये सोच रहे थे ना आप? वैसे मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने बात दिया ना मैंने, निकाली सही निकाली ना सही। बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा DRS? आई मीन क्या मसला है, क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो होता है, एक खर्चा दफा होता आपने है, एक फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीज़न था या क्या वजह थी, या पैसे ख़त्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे अब सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें रह गई हैं और उसमें एक LB दे दिया अंपायर ने और LB नहीं था। अब सुन लें, इस मैच में देख लें आप, जमान खान थे या पता नहीं कौन था, उसने अपील किया तो वार्नर ने उसको बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, जाओ वापस क्या बोला वार्नर ने? जाओ वापस भाईजान, कुछ भी नहीं है, जाओ गेंद करो जाके। मतलब यानी एक तो फील्डिंग, मिस फील्डिंग, कैचेस से हम पागल हुए हैं, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीज़ें। इसको तो फादर सलमान नसीब डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीब। ठीक है, तो उनसे ऊपर कौन है? सही। देखें चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज़ हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे, नहीं है, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, आप कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच कराएं, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। मजाक उड़ता था ना कराची आपका ये है क्रिकेट बोर्ड की क्या मार्केटिंग है, क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे। अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो आपके लोग नहीं उसका इसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड द टिकट्स। मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? You got the मौका and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात, अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये हमने जब देखिए जब PSL शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे? कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए? बताएं मुझे आप। इसको मैं विटनेस कर दूं, जब बाबर आउट हुए थे आखिरी मैच में, तो लोगों 94 जो बना के गए थे, तो उसमें उन्होंने लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, जाना शुरू कर दिया था। तो भाई आपका रीजन ये है,
आपके पास स्टार ही नहीं है जिनको लोग देखने आए। चल तमीर भाई ठीक हो है। गया। अच्छा, आज के हमारे जो सवाल का सही जवाब दिया है वो है सैयद जैन, आपका ताल्लुक कराची से, आपको मिलता है बोर्ड नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत आपको मुबारक। अच्छा जी, कल जो है अब लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, द एलिमिनेटर 2, क्विकली अपनी प्रेडिक्शंस दे दें। बहुत मुश्किल है क्योंकि जम के सब बुरा इतना खेल रहे हैं कि डिसाइड कैसे कीजिएगा। एलेक्स हेल्स के जाने की वजह से जी मेरा पलड़ा जो है दोबारा लाहौर ना चाहते हुए, क्योंकि आज इतना बुरा खेले। लाहौर कलंदर ही होना था फवाद भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। जिस तरह मेरा आज के मैच में ना चाहते हुए कराची था ना उस तरह इनका ना चाहते हुए कौन सी है? लाहौर। लाहौर आपकी भी? मैं लाहौर के साथ जाऊंगा। मिस आपकी? आई डोंट नो, दोनों इतना गंदा कर रहे हैं। जितना करना है जल्दी कर लें, 30 सेकंड ही रह गए। लाहौर कलंदर्स। इस्लामाबाद ले ले भाई, जीत जाएगा। हैं लगा दूं? जनाब लगा दिया मैंने भी इस्लामाबाद पे। लाहौर कहने वाला था मैं। अब देखें ये कितने लगाए? कितने लगाए? हाँ कितने लगाए? एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट है ना। तनवीर भाई मुझे कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, जाऊंगा नहीं मैं, लेकिन हाँ ब्रेक पे जाएंगे, बल्कि प्रोग्राम के क्लोजर पे जाएंगे। यस यस यस। तो कल भी बड़ा टफ कांटे का मैच है। लेट्स सी के कल लोग कितने आते हैं, क्योंकि अब तकरीबन ये सेमीफाइनल ही है, आखिरी सेमीफाइनल की हैसियत तैयार करके जो जीता वो सिकंदर जाएगा वो क्वेटा से खेलने। कल आपसे मुलाकात होगी, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।